चलिए बात करेंगे सबसे पहली बड़ी खबर की। देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। मामले अब रोज 1 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं और कई राज्यों में भी ताबड़तोड़ मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हैं देश के 2 महानगर दिल्ली और मुंबई। पिछले कई दिनों से दिल्ली और मुंबई के बीच में रेस कैसे चल रही है, मामले कहां पर पहुंच गए हैं, स्थिति क्या है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हैवानियत की हदें पार। कोरोना से डर है जरूरी। क्या हरियाणा धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के 19 जिलों को रेड जोन में डाल दिया है, जो एक तरह से सेमी लॉकडाउन ही है। ये 19 जिले कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या सख्तियां लागू की गई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 5 जिलों से शुरू हुआ सेमी लॉकडाउन का सफर 8 दिनों में ही 19 जिलों तक पहुंच चुका है। सबसे पहले 2 जनवरी को 5 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला को ही ग्रुप ए में रखकर कोरोना की पाबंदियां लागू की गई थी। इसके 4 दिन बाद 6 अन्य जिले करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर और यमुनानगर को शामिल किया गया। सोमवार को जिन 8 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, उनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार शामिल है।
यानी अब प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में हैं। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देश अब 19 जनवरी तक जारी रहेंगे। पलवल, चरखी दादरी और नूंह जिले ही विभिन्न पाबंदियों से परे हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण अभी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुँचा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर रेड जोन वाले 19 जिलों में क्या पाबंदियां लगाई हैं, आइए जानते हैं। 19 जिलों में क्या सख्ती रहेगी? प्रदेश के 19 जिलों में शाम 6 बजे तक ही मार्केट खुली रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत होगी। इन 19 जिलों में रैली, धरने और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इन 19 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की छूट। एंटरटेनमेंट पार्क, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर प्रतिबंध। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% स्टाफ के साथ काम करना होगा। बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होगी। 26 जनवरी तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नो मास्क नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना। नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर 5000 रुपए का जुर्माना। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। 19 जनवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट रहेगा लागू। सरकार का मैसेज क्लियर है, केस बढ़ेंगे तो सख्ती बढ़ेगी। इसलिए कोरोना नियमों में ढील पाना आपके और हमारे हाथ में ही है। अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना का मीटर डाउन होगा और सरकार कोविड नियमों में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। चंडीगढ़ से रवि कालीनमन और गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। चलिए बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और कोरोना संक्रमण की दर का बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। जहां रविवार को संक्रमण की दर 8.67% थी, तो वहीं सोमवार को यह दर बढ़कर 34.62% तक जा पहुंची। लेकिन लापरवाह लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच हमारे संवाददाता राम सिंह मार ने जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय का जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और जहां सोनीपत समेत 11 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। हम जायजा लेने के लिए सोनीपत के ब्लॉक एजुकेशन कार्यालय पहुंचे और यहां पर तस्वीर इस कदर देखने को मिली कि खुद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और उनके कर्मचारी बगैर मास्क के बैठे काम कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर एक कमरे की नहीं बल्कि तमाम जो कमरे हैं सब में इसी प्रकार का हाल है। यानी कि शिक्षा विभाग जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए माना जाता है, जागरूक करने के लिए माना जाता है, वही शिक्षा विभाग दूसरों को नसीहत देने की बजाय खुद लापरवाह बना हुआ है। और लापरवाह की वो तस्वीर सबको इस प्रकार परेशान कर सकती है क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालना न करना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सोनीपत से एसटीवी हरियाणा न्यूज के लिए राम सिंह मान। तो कोरोना लगातार पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे हम बात देश के संदर्भ में करें, चाहे बात किसी भी प्रदेश के संदर्भ में करें। तो फिलहाल आपको बता दें, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी करण मेरे साथ जुड़ गए हैं। करण, फिलहाल देश और प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि जो परिस्थितियां लगातार बन रही है वो इशारा कर रही है, क्या हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देश की बात करूं तो देश में तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही रोजाना अब 1 से 1.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। वही हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी लगातार जिस कदर केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर जो है जो 5 जिलों में रेड जोन में डाला गया था वो अब 19 जिलों में रेड जोन में शामिल कर दिया गया और जो 19 जिले जो रेड जोन में शामिल किए गए उधर 19 जनवरी तक पाबंदियां जो है रेड जोन के तहत जो पाबंदियां होती है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर जितनी भी दुकानें हैं, मॉल्स है, मार्केट्स है वो बंद रहेगी रात 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच। इस बीच केवल जरूरी सेवाएं, दवा हो गई, दूध हो गया, वही जो लोग हैं वो बाहर निकल सकते हैं। साथ ही बात करूं इधर नो मास्क नो सर्विस का जो है कड़े जोरों से पालन किया जा रहा है। यानी कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होगा तो उसे जो है सुविधा नहीं मिलेगी या वो सामान लेने जा रहा होगा वो नहीं मिलेगा।
और बात करूं तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस समय सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। वही अगर दिल्ली की बात करूं तो आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में पाबंदियां लगाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कोरोना के मामले आ रहे थे उसमें गिरावट दर्ज की गई है। वही केजरीवाल ने इस दौरान आज एक बड़ा ऐलान भी किया कि जो लोग होम आइसोलेट में उनको जो है ऑनलाइन योगा क्लासेस दी जाएगी, ताकि उनका जो है इम्यूनिटी है वो काफी बढ़ सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगा जो है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे कि जो कोरोना से संक्रमित है उनको लड़ने में जो है कोरोना से उससे ताकत मिलेगी। तो केजरीवाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तेजी से देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरीके से राज्य सरकार तमाम तरीके से जो है तैयारियां कर रही है, नए नए ऐलान कर रही है, पाबंदियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और तरह तरह के जो है चीजें भी करवाई जा रही है। योगा, क्योंकि शुरू से कहा जाता है कि योगा जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो उसके मद्देनजर केजरीवाल ने यह फैसला लिया। वही अगर बात करूं तो तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर जो है फरवरी में इसका पीक कहा जा रहा है कि पीक आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर वीके पॉल ने जो नीति आयोग के सदस्य रहे हैं उन्होंने कहा है कि फरवरी में इसका पीक आएगा तो रोजाना देश में 14 लाख केसेस जो है आ सकते हैं। जबकि अलग अलग विशेषज्ञों की इसमें अलग राय है, क्योंकि कई विशेषज्ञ बता रहे हैं इसमें कि रोजाना फरवरी में 5 लाख केसेस आ सकते हैं, जबकि नीति आयोग के सदस्यों का कहना है कि फरवरी में जब पीक आएगा तो 15 लाख केसेस रोजाना आ सकते हैं। तो हमें अभी से ही सावधानी बरतनी होगी। जो लापरवाह लोग हैं उनको जो है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि खाली जो है चालान काटने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि खौफ जो है वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जो दूसरी और पहली लहर में जो खौफ था, कहीं ना कहीं डर था लोगों के बीच, जैसी ही दूसरी लहर गिरने लगी यानी कि केसेस कम आने लगे। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब एक बार फिर से कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ, बहुत तेज रफ्तार के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर परिस्थितियां बनी हुई है, चाहे बात प्रदेश सरकार की हो, चाहे बात